स्वागत है प्रिय स्टूडेंट, फिर से आप सभी को न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी 2023-24 कांस्टेबल हिंदी क्लास होने वाला। इस सीरीज में आप सभी के लिए सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया, साथ ही प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लिया गया, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि पिछले वर्ष में किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा था और प्रश्न का लेवल क्या था, और इस एग्जाम में हमें किस प्रकार की तैयारी करना है और किस प्रकार की रणनीति बनाना है। तो ये सीरीज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना। साथ ही आप सभी को बता दें, एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर देने की क्षमता रखता है, तो आप लोग एक प्रश्न को भी मिस ना करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, यहाँ पे निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है प्रश्न? मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा है, कोई त्रुटि नहीं है। आप सभी को बताना होगा कि ये जो वाक्य दिया गया है इसमें कौन सा शब्द एरर है, मतलब कौन सा शब्द का कौन सा भाग गलत है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आप किसी को कहते हैं, जैसे एक से ज़्यादा बार कहते हैं तो अनेकों बार कहते हैं कि अनेक बार कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अनेकों बार के जगह अनेक बार होगा। मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस भाग में एरर है? तो पार्ट 2 में, भाग 2 में एरर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा? मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आप सभी के लिए निर्देशक पूछ रहा है, दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करें। आप सभी को क्या करना है? सामनार्थी शब्द का चयन करना है। किसका? आंसू। आंसू का सामनार्थी शब्द क्या होगा जी? ब्यादा, जुल्फ, नीर या अश्रु। तो आंसू का आप सभी को क्या बताना है? सामनार्थी शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, आश्रु। आंसू का सामनार्थी शब्द बोले तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा जी? आश्रु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, राजा। राजा का क्या बताना है? राजा का बताना है आप सभी को सामनार्थी शब्द या पर्यायवाची। क्या होगा? नृप, वृंद, विप्र या यति। तो राजा का आप सभी को क्या बताना है? तो सामनार्थी शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, नृप इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, यहाँ से आप सभी से निर्देशक पूछ रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। किसका? अर्धवार्षिक का। अर्धवार्षिक किस प्रकार से लिखाया जाता है, जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए लिखकर और समझाकर बताते हैं। किस प्रकार होगा? आ होगा, फिर धा होगा, धा में ऊपर रा होगा, अर्ध, फिर या रा ला वाला वाह होगा, फिर आकार व आकार वाह, तलब सा होगा, फिर हर्षई उड़ा देना है, फिर रा होगा और फिर का होगा। अर्धवार्षिक होगा, ये वाह है अर्धवार्षिक। इस प्रकार से लिखाएगा तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धवार्षिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पे आप सभी को बताना है अविस्मरणीय। अविस्मरणीय का आप सभी को अविस्मरणीय का सही वर्तनी बताना होगा। तो चलिए लिखकर बताते हैं किस प्रकार से होगा जी। तो आ होगा, फिर व होगा, व में हर्षई उड़ा देना है, अवि हो गया, आधा दंड सा हो गया, अविश्य, फिर म हो गया, र हो गया, फिर टवर्गी ना हो गया, फिर दीर्घई उड़ा देना है और फिर या। अविस्मरणीय इस प्रकार से लिखाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अविस्मरणीय। अ व में हर्षई, आधा दंड सा, म, फिर र, फिर टवर्गी ना और फिर दीर्घई और फिर या। अविस्मरणीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनना है, क्या चीज का? राज्य के प्रति द्रोह करने वाला। राज्य के प्रति द्रोह करने वाला को क्या कहते हैं? शहीद, राष्ट्र प्रेमी, राज्यद्रोह या राज्य। तो राज्य के प्रति द्रोह करने वाले को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा राज्यद्रोह, ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। इससे पहले जो प्रिय स्टूडेंट इस सीरीज से न्यू जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाना, साथ ही बेल आइकन दबा देना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न है, जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अकर्मणीय कहते हैं, अनगणीय कहते हैं, अगणनीय कहते हैं या फिर अकरणीय कहते हैं। तो जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अगणनीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब कि जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगणनीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे विषय निर्देशक पूछ रहा है, दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। प्रश्न है, आँख खुलना। आँख खुलना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सोकर उठना, क्रोध आना, सावधान होना या जानकार होना। तो आँख खुलना का आप सभी को क्या बताना है? मुहावरे का अर्थ। तो आँख खुलना का इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका मुहावरे का अर्थ, मुहावरे का अर्थ होगा आँख खुलना मतलब कि सावधान होना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जी को रोग लगाना। जी को रोग लगाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी को रोग लगाना, उम्मीद ना रखना, रंग होना, फिक्र में रहना या दिल घबराना। तो जी को रोग लगाना का आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा फिक्र में रहना। जी को रोग लगाना मतलब कि फिक्र में रहना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। किसका जी? कर्कश। कर्कश का विलोम आप सभी को बताना होगा, क्या होगा? कटु, मधुप, मधुर, कड़वा। तो कर्कश का आप सभी को क्या बताना है? विलोम। कर्कश का विलोम क्या होगा? तो कर्कश का विलोम होगा मधुर। मधुर इज द राइट आंसर। मधुर में जैसे कोयल कितना मधुर से बोलती है और कर्कश में कौवा किस प्रकार से काँव काँव करता है। तो कौवे की आवाज़ को कर्कश कहते हैं, जो कि सुनने में खराब लगता है, पर मधुर की आवाज़ स्वर मतलब मधुर लगती है, इसलिए उसे मधुर कहते हैं। अगला है जी कल्पित। कल्पित का आप सभी को बताना होगा विलोम शब्द। कल्पित का विलोम क्या होगा? यथार्थ, वास्तविक, अयथार्थ या अकाल्पित। तो आप सभी को बताना होगा कल्पित। कल्पित का क्या विलोम? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा अयथार्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ना कि अकल्पित आप लोग लगा दीजिएगा। कल्पित का सही विलोम शब्द बोले तो क्या होगा? अयथार्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारतीय संस्कृति में मैंने नगरों नगरों में देखा, गांव गांव में देखा, गलियों गलियों या गांव गांव। तो भारतीय संस्कृति को मैंने कहाँ कहाँ देखा? देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार से प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा। भारतीय संस्कृति कहाँ मिलती है देखने को? शहर में नहीं बल्कि गांव गांव में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खाली स्थान तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। भाई कि क्या हो? कितने तुम निर्भर हो, जैसे तुम निर्भर हो, वैसे तुम निर्भर हो या जितने तुम निर्भर हो। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा जितने तुम निर्भर हो उतने ही ईमानदार भी हो। मतलब निर्भय में जितने तुम बहादुर हो उतने ही तुम क्या हो? ईमानदार हो। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अंडरलाइन दिया गया जो कि वाक्य में है उसके जगह सूटेबल ऑप्शन का चयन करना होगा। क्या है प्रश्न? भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ किया, या फिर इसके जगह क्या होगा जी? प्रारंभ की, प्रारंभ किए, आवश्यकता नहीं या प्रारंभ किया। तो भोजन करके हमने क्या चीज किया? हमने
यात्रा प्रारंभ की, ना कि किया। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हम भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। क्या कर रहा है? कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर, वचनों के ऊपर की जगह सही ऑप्शन भरना होगा। क्या होगा? वचन के ऊपर, आवश्यकता नहीं, वचनों पर या फिर वचन ऊपर। तो आप सभी को बताना होगा कामिनी को अपने माता पिता के क्या चीज पर श्रद्धा थी। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा वचनों पर, ना कि वचनों के ऊपर। यहाँ पे होगा कामिनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी के लिए पैसेज है। पैसेज को किस प्रकार से करना है, हर एक विद्यार्थी को, बॉय एंड गर्ल को किस प्रकार करना है, जैसे मैं बताता हूँ अगर वैसे आप लोग किए हो तो 5 प्रश्न यहाँ से बिल्कुल सही करके 10 नंबर एकत्रित कर लोगे। बस सिंपल तरीका है, सिंपल ट्रिक है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही करना होगा। सबसे पहले आप सभी को पैसेज रहेगा, 5 से 6 लाइन का पैसेज रहेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल में, जो कि इजी टू मॉडरेट रहेगा। ज़्यादातर इजी ही पैसेज रहेगा, 4 से 5 लाइन का। सबसे पहले पैसेज को रीड करना है, कम समय में रीड कर जाना है और ध्यान फोकस करके। उसके बाद इस पैसेज को मूल अर्थ पकड़ना है। इस पैसेज का मूल अर्थ क्या है? बस मूल अर्थ पकड़ा गया, उसके बाद 5 ऑप्शन को फिलअप कर देना है राइट राइट, और यहाँ से 10 नंबर एकत्रित कर लेना। तो चलिए किस प्रकार करना है जो हम बताते हैं। सबसे पहले पैसेज रीड करना है, तो चलिए करते हैं। स्वतंत्रता का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। हमें खाली स्थान भीख में नहीं मिली, उसे पाने के लिए खाली स्थान संघर्ष करना पड़ा। कितने युवकों को प्राण की बलिदान देनी पड़ी। सन 1857 में खाली स्थान संग्राम शुरू हुआ, उसमें लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे अनेक खाली स्थान ने बलिदान दिया। उस संघर्ष के बाद अंग्रेजों में भारत पर खूब अत्याचार किया। कुछ साल तक संघर्ष रुक गया, किंतु आज़ादी की खालिस्तान सुलगती रही। तो इस पैसेज का मूल अर्थ क्या पता चला पढ़ने के बाद? पता चला कि ये पैसेज हमें अपने भारत की आज़ादी के बारे में गोल गोल घुमा रहा है। बस इसी के अनुसार हमें क्या करना है? फुल अप कर देना है सारा ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता का इतिहास बलिदानों का इतिहास है, हमें भीख में नहीं मिली। क्या भीख में नहीं मिली भाई? लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राजतंत्रता या प्रजातंत्रता। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा स्वतंत्रता। क्या हमें स्वतंत्रता भीख में नहीं मिली, उसे पाने के लिए खाली स्थान संघर्ष करना पड़ा। क्या करना पड़ा? आसान संघर्ष, असमान संघर्ष, कठिन संघर्ष या फिर साधारण संघर्ष। तो उसे पाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? कठिन संघर्ष। तो यहाँ पे क्या भराएगा? उसे पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। आगे है, कितने युवकों को प्राण की बलिदान देनी पड़ी। सन 1857 में खाली स्थान संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। सन 1857 में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर द्वितीय। तो यहाँ पे होगा प्रथम। 1857 की क्रांति को हम क्या कहते हैं? प्रथम क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा? सन 1857 में प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ, उसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे अनेक खाली स्थान बलिदान दिए। तो यहाँ पे क्या होगा? सैनिक, सेनानियों, बहादुरों एवं दीवानों। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा सेनानियों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ पे होगा लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे अनेक सेनानियों ने बलिदान दिया। उस संघर्ष के बाद अंग्रेजों में भारत पर खूब अत्याचार किए गए। कुछ साल तक संघर्ष रुक गया, किंतु आज़ादी की सुलगती रही। क्या सुलगती रही? लपट, वायु, चिंगारी या फिर लकड़ी। तो आज़ादी की क्या सुलगती रही? चिंगारी सुलगती रही। तो यहाँ पे क्या होगा? आज़ादी की चिंगारी सुलगती रही और अंत में जाके आज़ादी मिल गई। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से कितना इजी पैसेज, पिछले एग्जाम का पेपर है किस प्रकार से पूछा था, यहाँ से 90%, 99.9% स्टूडेंट
5 प्रश्न सही करके 10 नंबर यहाँ से ले लेगा। बस कुछ नहीं, सिंपल जिस तरह से मैं बताऊं वैसे ही करना है। अगर इस सीरीज से अभी तक जो पहली बार जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाओ। आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए सेलेक्टेड प्रश्न ही लाया जाता है। जिस प्रकार से आप सभी का पेपर होता है बस उसी प्रकार से आप सभी के लिए ये तैयार कंटेंट किया जाता है। तो आप लोग की तैयारी बूस्ट करने के लिए सारा मेहनत किया जाता है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन वहाँ भी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं इस सीरीज का अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।